सबको दिल से नमस्कार, गुड मॉर्निंग, हैप्पीएस्ट मॉर्निंग, एनर्जेटिक मॉर्निंग, ग्रेटेस्ट मॉर्निंग। ये फुल्ली हमारे अंदर एक वाइब्रेशन क्रिएट करना है, ज़बरदस्त वाइब्रेशन आना चाहिए। और हमारे अंदर जो खुशियों के वाइब्रेशन है, एनर्जी के वाइब्रेशन है, ये वर्ल्ड के थ्रू ही हमारे अंदर क्रिएट होते हैं। जो हम बोलते हैं, बोलने के बाद जो वाइब्रेशन क्रिएट होते हैं, वो वाइब्रेशन, वो आवाज़ इस हमारे वातावरण में फैल जाती है और वो हमारे कानों के थ्रू हमारे अंदर एंटर करती है और हमारे अंदर एक वाइब्रेशन क्रिएट हो जाते हैं। जब हम कोई एनर्जेटिक वर्ड बोलते हैं तो हमारे अंदर वही सेंसिएशन क्रिएट होता है, वो पावर क्रिएट होती है, वो एनर्जी क्रिएट होती है। तो हमेशा ऐसे वर्ड बोलना है कि जिस वर्ड से हमारे अंदर पूरा बदलाव आ जाएगा, जिस वर्ड से हमारे चेहरे की रौनक खुल जाएगी, जिस वर्ड से हमारे चेहरे के ऊपर स्माइल आ जाएगी, ऐसे वर्ड हमें हर सुबह बोलना है। आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन, आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट, आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट। मैं दुनिया का सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट इंसान हूँ, मैं दुनिया का सबसे बड़ा पावरफुल इंसान हूँ, मैं दुनिया का सबसे बड़ा एनर्जेटिक इंसान हूँ। आने दो, मेरे ज़िंदगी में कितने भी उतार चढ़ाव आता है, उसे लड़ने की ताकत और शक्ति ये मेरे अंदर है। मैं पावरफुल हूँ, मैं ग्रेटेस्ट हूँ, मैं चैलेंजर हूँ। हर एक चैलेंज को स्वीकारने की ताकत और शक्ति मेरे अंदर है। मैं हेल्दी हूँ, मैं पावरफुल हूँ, मैं ग्रेटेस्ट हूँ। मैं पूरी तरह, मेरे अंदर जितने भी नकारात्मकता है, उन नकारात्मकता को मैंने पूरी तरह जड़ से उखाड़ के जला के राख कर दिया और मेरे बॉडी के अंदर से बाहर निकाल दिया। थैंक यू। आज का हमारा मॉर्निंग पॉजिटिव एनर्जी क्रिएशन का सेकंड डे है। वो सेकंड डे के ऊपर जो मैंने अभी आपको बोला है वो हर सुबह उठ के करना है। हर सुबह जब हम उठते हैं, हमारे दिन की शुरुआत जैसी होती है, उसी तरह जो हमने अभी बोला है उसी तरह हमारे दिन की शुरुआत होनी चाहिए। कि कुछ भी हो जाए, हमारे ज़िंदगी में कोई भी इंसिडेंट हो, आज कल दिन भर में जो भी कुछ हो गया है, जो भी हमें हमारे साथ किसी ने कुछ किया है, हमारे साथ षड्यंत्र रचा है, हमें कमज़ोर साबित किया, हमें कुछ किया है, हमें हमारे ऊपर लांछन लगाया है, जो भी किया है ना दिन भर, वो सब कुछ भूल जाओ। और सुबह उठने के बाद अगर आपकी सुबह पावरफुल होगी ना, तो पूरा दिन आपका पावरफुल होगा। किसी एग्जाइटी में मत गुते रहो, किसी नकारात्मक थॉट्स में मत गुते रहो, वही चक्कर, वही कैसेट दिमाग में मत बजाओ। क्योंकि सुबह का जो कैसेट बजता है ना, वो दिन भर कैसेट आपके दिमाग के अंदर बजता है। इतना ध्यान में रखो। तो हमें क्या बोलना है? एफर्मेशन करना है। एफर्मेशन बोले तो जो शब्द है उसको बार 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 रिपीटेड 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 बोलना है। मैं स्ट्रांग हूँ, मैं ज़बरदस्त हूँ, मैं पावरफुल हूँ तो हूँ। पूरे भाव से बोलना है, डाउटफुल नहीं बोलना है, पूरे भाव से बोलना है, तभी तो आपको इफेक्ट आ जाएगा। पूरे भाव से बोलना है, पूरी एनर्जी से बोलना है, पूरे अंदर के 60 ट्रिलियन सेल्स की एनर्जी जो है ना, पूरी तरह फील करना है कि मैं ग्रेटेस्ट हूँ, मैं खुश हूँ, मैं एनर्जेटिक हूँ, मैं पावरफुल हूँ तो हूँ। नो इफ नो बट। ये सुबह की एनर्जी जो है आपके अंदर हजारों लाखों गुना बदलाव आती है। और जब आप आपके सेल्स को, आपके माइंड को, आपके 80 बिलियन न्यूरॉन्स को ये कमांड देते हो ना, तो ये सुबह की कमांड वो एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि हमारे दिन की शुरुआत ही होती है। अगर सुबह हमने कोई गाना गाया तो दिन भर हमारे दिमाग में, चाहे हमारी इच्छा हो, चाहे हमारा कोई समय हो या नहीं हो, तो भी वो दिन भर हमारे दिमाग के अंदर वो गाना बजते रहता है। इसलिए जो भी काम आप करोगे ना सुबह, वो दिन भर आपके दिमाग में होगा। चाहे आप नकारात्मक विचार करोगे तो दिन भर आपके दिमाग के अंदर नकारात्मक विचार आएंगे।
चाहे आप पॉजिटिव विचार करेंगे तो दिन भर आपके दिमाग के अंदर पॉजिटिव विचार घूमेंगे। चाहे आप खुद को खुशियों के बारे में सोचेंगे तो दिन भर खुशियों के विचार आपके दिमाग में आ जाएंगे, सेटिस्फैक्शन के विचार आपके दिमाग में आ जाएंगे। और आपका व्यक्तित्व, अस्तित्व, अगर यही हैबिट आपको लगेगी रोज पॉजिटिव विचार करने की, रोज सुबह आपको सकारात्मक कमांड देने की, पॉजिटिव कमांड देने की अगर आदत आपको रोज लग गई तो आपका हर एक दिन पावरफुल बनेगा, हर एक दिन पावरफुल बनेगा। और 8 दिन के अंदर अंदर इतना ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर आ जाएगा कि लोग बोलेंगे वाओ, आप में क्या बदलाव दिख रहा है। आपके बोलने में बदलाव है, आपके बिहेवियर में बदलाव है, आपके सोच में बदलाव है, आपके चेहरे के ऊपर की रौनक कभी कम नहीं होती है। ऐसा क्या क्या कर रहे हो आप? ये है अपने पॉजिटिव एनर्जी क्रिएशन का सबसे बड़ा से बड़ा मूल मंत्र कि हर एक के चेहरे के ऊपर स्माइल चाहिए, हर एक के रिलेशनशिप स्ट्रांग चाहिए, हर एक की पावर प्योरिटी मजबूत चाहिए। हर एक अंदर से जो दुबला पतला है, जो अंदर से घुटन भरी लाइफ जी रहा है, जो अंदर से खुद को अनसेटिस्फाइड महसूस कर रहा है, जो अंदर से खुद के ऊपर ही ब्लेम कर रहा है। आज इंसान सबसे ज़्यादा किसी से बात करता है तो वो खुद से बातें करता है, और सबसे ज़्यादा जो बातें करता है, एक दिन में इंसान के दिमाग के अंदर 60,000 विचार आते हैं। और सोचो ये 60,000 विचार अगर नकारात्मक रहे तो वो इंसान की हालत क्या होगी, वो इंसान की हालत क्या होगी? वो पूरी तरह चिंता में डूब जाएगा, पूरी तरह नेगेटिविटी में डूब जाएगा। और नेगेटिविटी एक स्मॉल पॉइजन है, स्मॉल पॉइजन है। ये रोज आपको थोड़ा 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 मारते जाता है। तो इसलिए इस नेगेटिविटी से दूर रहो। नेगेटिव थॉट्स चाह के भी आपके अंदर घुसना नहीं चाहिए। और सुबह हम क्या करेंगे? पहले उठने के बाद हम तो मैं स्ट्रांग हूँ, मैं एनर्जेटिक हूँ, मैं ग्रेटेस्ट हूँ, ये तो रिचुअल आपको डेली करना है, डेली करना है। और पावरफुल बनना है, स्ट्रांग बनना है, एनर्जेटिक बनना है। आपके चेहरे का रंग जो है वो रंग पावरफुल होना चाहिए। पावरफुल आप हो के आपको पूरे भाव में डूब के वो एफर्मेशन करना है। इसको एफर्मेशन कहा जाता है कि आपके अंदर वो एनर्जी डेवलप होनी चाहिए, आपकी थॉट प्रोसेसिंग सुधरनी चाहिए, आपका आई कांटेक्ट सुधरना चाहिए, आपकी फिजियोलॉजी सुधरनी चाहिए। मतलब हम खड़े भी रहे ना तो एक कॉन्फिडेंट इंसान दिखना चाहिए। नकारात्मक वाला इंसान, उसके कंधे झुके, उसके आंखें झुके, उसके नजरें झुके, ऐसा जी के कोई फायदा नहीं है। जिंदगी के समस्याएं जो है, समस्याओं को लेके मत चलो, क्योंकि समस्या इसलिए हमारे जिंदगी में आ रही है, समस्याएं भगवान हमारे जिंदगी में, यूनिवर्सल हमारे जिंदगी में इसलिए दे रहे हैं ताकि हम अंदर से मजबूत बने, अंदर से स्ट्रांग बने। कोई भी समस्याओं से आपकी जिंदगी में कोई भी समस्या है, कोई भी संघर्ष है तो रोना नहीं है, खुद को कमजोर साबित करना नहीं है, खुद के अंदर गिव अप करना नहीं है। जिंदगी को मजबूत होके, जबरदस्त बन के अपने आप के अंदर की छवि को तैयार करो, अपने आप के अंदर के ग्रेटनेस वेलनेस को तैयार करो, अपने आप के अंदर के प्योरिटी को तैयार करो, अपने आप के अंदर के एनर्जी का सर्कल को क्रिएट करो। तभी तो आपकी मॉर्निंग पॉजिटिव एनर्जेटिक क्रिएशन की तरफ बढ़ने लगेगी। ये जो प्रोग्राम लिया है मैंने, ये प्रोग्राम यूं ही नहीं है, ये प्रोग्राम लाखों रुपए में, हजारों रुपए में, लाखों रुपए में बेचे जाते हैं। लेकिन मैंने ठान लिया है कि मुझे समाज के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाना है, मुझे लोगों के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाना है, मुझे लोगों की थॉट प्रोसेसिंग को बदलना है। इसलिए मैंने 10 दिन का एक प्रोग्राम रखा है। 10 दिन बाय डिफॉल्ट एक पावरफुल कंटेंट के साथ, एक पावरफुल एनर्जी के साथ, एक पावरफुल क्रिएशन के साथ
ये मेरा प्रोग्राम शुरू होगा। और जो भी इस प्रोग्राम को देखेगा, जो भी इस वीडियो को देखेगा, उसके पूरे 60 ट्रिलियन से रिचार्ज होके बगैर रहेगी नहीं है। पावरफुल होना है, पावरफुल होना है ना तो पावरफुल बनना ही है, स्ट्रांग बनना है ना तो स्ट्रांग बनना है। अपने आप से एक पावरफुल थॉट प्रोसेसिंग होनी चाहिए। वैसे जिंदगी में बदलाव आती नहीं, आपका माइंड मानेगा ही नहीं है। जब तक आप उसको पावरफुल कमांड नहीं देंगे तब तक आपको वो बदलने नहीं देगा। क्योंकि उसके अंदर आपने जो माइंड के अंदर जो प्रोग्रामिंग भरा है, जितने भी हमारी उम्र है, 30 साल के, 35 साल के, 40 साल के, 50 साल के, जितने भी उम्र है, वो उम्र तक आपने नेगेटिव प्रोग्रामिंग आपके माइंड के अंदर भरा है। और एक दिन के अंदर अंदर वो तो पूरा 50 साल का, 40 साल का प्रोग्राम रिमूव नहीं करेगा। आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा, आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा। आपके अंदर एनर्जी डेवलप करनी पड़ेगी, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ लानी पड़ेगी, आपके अंदर वो विचारधारा क्रिएट करनी पड़ेगी। और जब ये सब करेंगे ना तो अंदर ही अंदर आपको रियलाइजेशन होगा कि यार मैं अभी तक जो ज़िंदगी में कर रहा था ना, बहुत गलत कर रहा था। इसकी वजह से मेरी हेल्थ मैंने बिगाड़ दी है, इसकी वजह से मैंने मेरी ज़िंदगी में डायबिटीज़ को बुलाया है। वाह, वेरी गुड। इसके लिए मैंने मेरी ज़िंदगी को बीपी को बुलाया है, हाइपरटेंशन को बुलाया है, फोबिया को बुलाया है। इतना बढ़िया काम आपने किया है, हाँ? अभी भी कुछ गया नहीं, हाथ में बहुत शिल्लक है। रोज है ना, रोज पॉजिटिव रहो, इतना पॉजिटिव रहो, इतना पॉजिटिव रहो कि आपके अंदर के नेगेटिविटी को शर्म आनी चाहिए और वो भाग जानी चाहिए। इतना पॉजिटिव रहो। पॉजिटिव रहने के लिए आपको तैयार करना पड़ता है, नेगेटिव रहने के लिए अपने आप नेगेटिविटी आ जाती है। आप डिसाइड करना है आपको क्या करना है। ये जिंदगी जो है ना, ये जिंदगी हमें एक जमीन की तरह मिल गई है। कोई उस जमीन को बंजर जमीन बनाए या कोई उस जमीन को, उस जमीन के ऊपर काम करके उसको फसल निकालने के लायक बनाए, ये आपके हाथों में। जमीन को बंजर बनाना है या फसल लायक बनाना है, ये आपके हाथों में है। Am I right or wrong? तो हमारी जिंदगी है, इस जिंदगी को पावरफुल जिंदगी होके जीना है आपको या नकारात्मक होके जीना है आपको, ये आपके हाथों में है। या आप डिसाइड कर सकते हो। तो सुबह उठना है, हमें सुबह उठ के हाथ जोड़ना है और हाथ जोड़ के हमें, ये डेली के हमारे रिचुअल हो गए। हाथ जोड़ना है और बोलना है, अपने माता पिता को नमस्कार, देवी देवताओं को नमस्कार, अपने गुरुजनों को नमस्कार, दिल से नमस्कार, अपने आप को नमस्कार। अपनी वैल्यू हम खुद करते हैं तो अपने आप को भी नमस्कार, देवी देवताओं को नमस्कार, पूरे ब्रह्मांड को नमस्कार, यूनिवर्सल को नमस्कार। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू का जो भाव है ये हमने कल के इसमें देखा है। थैंक यू इसका मतलब ग्रेटिट्यूड है। और जब हम थैंक यू बोलेंगे तो हमारे अंदर पूरी तरह करुणा भाव, दया भाव, एनर्जी और पूरी तरह हमारा मन पिघल जाएगा, हमारा ईगो पूरी तरह टूट जाएगा। तो उसके लिए थैंक यू बोलना है, ये भी रोज का रिचुअल है। थैंक यू ब्रह्मांड, इतनी अच्छी ज़िंदगी दी है, इतना अच्छा परिवार दिया है, इतने अच्छे लोग दिए, इतना अच्छा फ्रेंड सर्कल दिया है, सब कुछ दिया है भगवान तूने मुझे, सब कुछ। अभी कुछ कमियां नहीं है। और जो चीज़ें मैं अभी मांगूंगा वो भी चीज़ें मुझे आप देने वाले हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अभी तो मेरी ज़िंदगी बदलेगी यार, ऐसा भाव अंदर होना चाहिए, ऐसा भाव अंदर होना चाहिए। और पूरी जब आप हाथ जोड़ते हो ना तो पूरा आपका
लक्ष्य जो है, कंसंट्रेशन जो है, आपके दोनों आंखों के बीच में जो थर्ड आई होता है, वहाँ पूरा कंसंट्रेशन होना चाहिए, ज़बरदस्त कंसंट्रेशन होना चाहिए। माइंड के अंदर जितनी भी बकबक चलती होगी ना, वो उसको स्टॉप 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 करना है, और पूरा अपने आप के अंदर आपको आपके थॉट प्रोसेसिंग को पावरफुल बनाना है। स्ट्रांग लेवल की ज़िंदगी के जीना है, ना तो नकारात्मकता में डूब के, ना अपने कवरेज को कम करके, ना अपने अनहेल्दी बन के, अनसेटिस्फाइड बन के, अनकॉन्फिडेंट बन के जिंदगी जीना नहीं है। बहुत पावरफुल बनना है, बहुत स्ट्रांग बनना है, बहुत एनर्जेटिक बनना है, स्ट्रांग लेवल की जिंदगी जीना है, जबरदस्त लेवल की जिंदगी जीना है, मजबूत लेवल की जिंदगी जीना है। थैंक यू मानना है, थैंक यू बोलना है, जबरदस्त थैंक यू बोलना है, जबरदस्त पावर बोलना है। एक एक थॉट्स है ना, आपके पूरे सेंसेशन में एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करेगी, और ये पॉजिटिव एनर्जी आपके नए नए थॉट्स को, आप बोलेंगे ना मेरे दिमाग के अंदर हमेशा नेगेटिव विचार आते हैं, क्योंकि आप हमेशा नेगेटिव सोचते हो, आप सोते हो नेगेटिव विचारों के साथ, उठने के बाद भी नेगेटिव विचार। इसकी वजह से आपके माइंड का जो प्रोग्रामिंग बन गया है ना, वो नेगेटिव प्रोग्रामिंग बन गया। फिर अभी एक बार अगर किसी चीज का प्रोग्रामिंग बन गया, आपके माइंड का प्रोग्रामिंग बन गया, तो वो बाय डिफॉल्ट आपके अंदर नेगेटिव विचार आना चालू हो जाएंगे। आपको उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, आपको उसके बारे में कुछ बोलने की जरूरत नहीं, बाय डिफॉल्ट वो कैसेट बजने लगेंगे। तो ऐसे नेगेटिव विचारों को रोकना कैसे है? ऐसे नेगेटिव विचारों को रोकने के लिए रोज सबसे ज़्यादा और पूरे मन से, पूरे भाव से, पूरे दिल से हमें अफर्मेशन करना है, हाथ जोड़ के धन्यवाद मानना है, और मेडिटेशन करना है। ये सारी चीज़ें आपके प्रोग्रामिंग को एक दिन में इफेक्ट नहीं आएगा, आपको आपका समय देना पड़ेगा। मैंने पहले बोला है, आपने जो 30 साल का 40 साल का प्रोग्रामिंग बनाया है, वो एक दिन में नहीं हो गया। आपके मन को वो रिमूव करने के लिए, आपने जो स्टोरेज किया है, वो स्टोरेज को निकालने के लिए आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा ना। धीरे 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 हर एक चीज़ धीरे धीरे हो जाएगी, और एक दिन ऐसा आ जाएगा, आपको 8 दिन के बाद कंटिन्यूसली अगर आप ये करते हो ना, तो 8 दिन के बाद आपको इतना बदलाव आएगा, और आप कंटिन्यूसली 21 डेज करते रहोगे, तो 21 दिन के अंदर अंदर आप पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो जाओगे, पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो जाओगे। आपका माइंड का प्रोग्रामिंग बदलने के लिए 21 दिन का समय लगता है, और 21 दिन अगर आप पूरी पॉजिटिविटी के साथ, पूरी अफर्मेशन के साथ, पूरे ग्रैटिट्यूड के साथ पूरी तरह काम कर रहे हो, तो रोज के पॉजिटिव विचारों का आपके ऊपर वो रिपीटेशन 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 हो रहा है, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड का नियम है, जो रिपीटेशन वाली बातें हैं वो जल्दी एक्सेप्ट करता है और स्टोर करता है, वो उसको इम्प्लीमेंट करता है। कोई भी थॉट्स आता है ना, तो वो आप क्या करते हो, पहले एक्सेप्ट करते हो, बाद में आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे स्टोर करता है, और ये सबकॉन्शियस माइंड ही आपको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए बार बार आपको रियलाइजेशन करता है। Am I right or wrong? तो यही जिंदगी का बदलाव है, यही जिंदगी के थॉट प्रोसेसिंग है, यही जिंदगी के पॉजिटिव परिणाम है। आप जीने का प्रयास तो करो, जिंदगी काटो मत यार। जिंदगी काटना हमारे हाथ में नहीं है, जिंदगी को खुल के जीना हमारे हाथ में है। और समस्याओं को लेके चलो मत, समस्या हमें मजबूत बनाने के लिए आती है,
फेल्यूर हमें मजबूत बनाने के लिए आता है, कवरेज देने के लिए आता है, अंदर सेटिस्फैक्शन देने के लिए आता है, अंदर पावर प्योरिटी क्रिएट करने के लिए आता है। खुद को है ना मजबूत बनो। कोई आके मंदिर का घंटा मत बजाओ, मंदिर का घंटा मत बनो। कोई भी आके बजा के चले जाएगा, कोई भी आके बजा के चले जाएगा। पावरफुल बनो, अपने आप के अंदर वो कॉन्फिडेंस खुद को दिलाओ। कुछ नहीं होगा जिंदगी में, कुछ नहीं होगा, मैं जो चाहूँगा वो ही होगा। मैं ज़बरदस्त हूँ, मैं पावरफुल हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ, मैं एनर्जेटिक हूँ, मैं ग्रेटेस्ट हूँ, मैं चैंपियन हूँ, और हर एक परिस्थिति को बदलने की क्षमता और ताकत मेरे अंदर है। यह ऐसा एक तसल्ली दो खुद को। देखो आपकी मॉर्निंग कैसी पावरफुल नहीं होती है। देखो आपका सोचने का तरीका, वो भाव लेके आओ। डाउट नहीं है इससे क्या होगा, उससे क्या होगा, उससे क्या होगा। अभी तक तो 50 साल हो गए, अभी उससे भी जो कर रहे हो उससे भी लाइफ नहीं बदली है। अगर नहीं बदलना है तो छोड़ दो, नहीं बदलना है तो छोड़ दो। जो चल रहा है वो अच्छा चल रहा है। नेगेटिविटी के साथ जियो, नेगेटिविटी के साथ हेल्थ के ऊपर बुरे से बुरे इफेक्ट लेके आओ, बुरी से बुरे बीमारी अंदर लेके आओ, जियो। पावरफुल बनो। जिंदगी एक ही बार मिलती है। ऐसा नहीं है कि ये जन्म, अगला जन्म, पुनर्जन्म, कुछ भी नहीं है। ये एक ही बार जन्म मिलता है, एक ही बार आपको जीने के लिए ये धरती दी है, रेंट पे है। और कब यहाँ का रेंट खत्म होगा, कब आपका रिटर्न का पावती बनेगा, रिटर्न का बिल बनेगा, आपको भी पता नहीं है। कुछ नहीं है। जितना समय मिल रहा है ना, उतना समय पूरी पावर प्योरिटी के साथ जीने के लिए, अच्छाई के साथ जीने के लिए, मजबूती के साथ जीने के लिए लगा दो। घुट घुट के अंदर ही अंदर मरने की जरूरत नहीं है। अंदर ही अंदर घुटन भरी लाइफ जीने की जरूरत नहीं है। और सुसाइडिकल थॉट्स तो लाना ही नहीं है दिमाग में। चाहे कितना भी बड़ा से बड़ा इंसिडेंट हो, कोई इंसिडेंट हो, कुछ लॉस हो, कुछ भी हो जाए जिंदगी में, लेकिन सुसाइडिकल थॉट्स तो दिमाग के अंदर थॉट्स, मैं एक्शन नहीं बोल रहा हूँ, सुसाइडल एक्शन नहीं बोल रहा हूँ, सुसाइडिकल थॉट्स, थॉट्स ही नहीं आना चाहिए। और जो भी होगा ना जिंदगी में अच्छा होगा, जो भी होगा ना जिंदगी में जबरदस्त होगा। कोई लॉस होने दो, किसी ने षड्यंत्र करने दो, किसी ने आपके ऊपर कोई ब्लेम करने दो, उसका कोई इफेक्ट नहीं होता। और जिसने किया है ना उसने भुगतना ही पड़ता है उसको। आपका बदला लेने के लिए यूनिवर्सल बैठा है, यूनिवर्सल देखता है, उसके कैमरे लगे हुए हैं। कौन इंसान क्या करता है ना उसके ऊपर कैमरे है। तो इसलिए आप किसी को बदला लेने के बारे में मत सोचो, आपका अधिकार नहीं है। लोग कहते हैं ना, करने दो, करने दो, उसका फल उसे मिलेगा ही। अगर इंसान सही कर रहा है तो उसे सही फल मिलेगा, गलत कर रहा है तो उसे गलत फल मिलेगा। हम खुद से किसी के बदले की भावना मत रखो, उससे हमारा ईगो हर्ट हो जाता है, उससे हम हर्ट हो जाते हैं, गिल्ट हो जाते हैं, हमारे अंदर डिप्रेशन आ जाता है, हमारे अंदर नकारात्मकता आ जाती है, हमारे अंदर नेगेटिव इमोशन क्रिएट होते हैं। हम ना घर का ना घाट का, ऐसी हमारी अवस्थाएं हो जाती है। पछतावा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं पछतावा होना चाहिए। जिंदगी बहुत बड़ी है और जिंदगी बहुत ही इस आसमान की जैसी विस्तृत जिंदगी है, जबरदस्त जिंदगी है। अगर हम आसमान से खुले आंखों से जिधर देखेंगे उधर अगर देखते हैं तो हमें नीला आसमान दिखाई देता है, और इन नीले आसमान में कहीं पर भी ऐसा ब्लैक डार्क दिखाई नहीं देता है। तो हमारा मन उसी तरीके से विस्तृत विशाल मन है। और आंखों को बंद करके फील कीजिएगा कि मेरे मन में कुछ भी नकारात्मकता नहीं है, कुछ भी डर नहीं है, कुछ भी टेंशन नहीं है, कुछ भी तनाव नहीं है, कुछ भी स्ट्रेस नहीं है, कुछ भी फोबिया नहीं है, कुछ भी किसी ने दिए हुए नकारात्मक थॉट्स नहीं है, बदले की भावना नहीं है, कुछ भी पेनफुल मेमोरी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और मेरा मन पूरी तरह क्लीन हो गया है, क्लीन हो गया है।
ना उसके अंदर कोई दाग है, ना कोई थॉट्स है, ना कोई नेगेटिव इमोशंस है, कुछ नहीं है। क्लियर है, क्लियर, साफ सुथरा मन है। निकल गई आपके अंदर के सारे नकारात्मकता। और ये रिचुअल करो, ये रोज का एक प्रैक्टिस करो कि मेरे दिमाग के अंदर आंखों को बंद करना है और मेरे दिमाग के अंदर जितना भी ट्रेस है, जितना भी टेंशन है, जितना भी तनाव है, जितनी भी एग्जाइटी है, जितना भी नेगेटिव थॉट्स है, जितने भी सुसाइडिकल थॉट्स है, जितने भी नेगेटिव इमोशन है, वो सब कुछ निकाल के मैंने मेरे हाथों में लिया है। सब कुछ निकाल के मैंने मेरे हाथों में लिया है और सूर्य देवता को दे दिया है। सूर्य देवता ने उसे जला के राख कर दिया है और काली धूल के रूप में वो सारे थॉट्स बाहर निकल गए और पूरा दिमाग मेरा रिलैक्स हो गया। रिलैक्स, पूरी बॉडी रिलैक्स हो गई, पूरी बॉडी रिलैक्स हो गई। रिलैक्स 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 फील होता है ऐसा करने से। पूरी एनर्जी डेवलप होती है। पूरी नकारात्मक, कितना भी नेगेटिव आदमी हो, ये अगर प्रोग्राम में आएगा तो पॉजिटिव है, बेकार रहेगा नहीं है। स्ट्रांग लेवल की जिंदगी है। जिंदगी यूं ही नहीं मिलती है। जिंदगी है, हम 80 लाख योनियों को पास करने के बाद इंसान की जिंदगी मिलती है। इतने आसानी से नहीं मिलती है। तो 84 लाख योनियों को पार करने के बाद हमें इंसान की जिंदगी मिलती है। 84 लाख योनियों में जानवर की योनि होगी, किसी चींटी की योनि होगी, किसी हिंस्र प्राणी की योनि होगी। हाँ, ये सब कुछ हमने पार करने के बाद हमें इंसान की योनि से जन्म मिलता है। देखो कितनी लाइफ हमारी प्रीसियस है, कितनी लाइफ हमारे प्रीसियस है, इसके बारे में सोचो। और हम क्या कर रहे हैं उसके बारे में सोचो। ये आईना है, आपको आपकी जिंदगी दिखाने का आईना है। आईने में देखो खुद को, खुद की प्रतिमा देखो, खड़े रहो आईने के सामने। और आदमी जो गलत कर रहा है, जो सही कर रहा है, जो नकारात्मक कर रहा है, जो खुद के लिए डर डर के कर रहा है, वो आईने में देखो। और पूरी तरह इंसान दूसरे को फंसाता है लेकिन खुद को कभी फंसाता नहीं है। एम आई राइट और रॉन्ग? तो आईने के सामने खड़ा रह के अपने छवि को देखो, अपने एक अपने आई कांटेक्ट को देखो, अपने फ्रंटल लोब को देखो, आपके चेहरे को देखो, आपकी पूरी बॉडी को देखो। देखो, ऑब्जर्वेशन करो खाली। आपके दिमाग के अंदर विचार आ जाएगा कि यार फालतू में आज तक मैं नेगेटिविटी में डूब के जी रहा हूँ, और नेगेटिविटी में डूब डूब के मैंने बीपी को बढ़ाया है, मैंने डायबिटीज़ को बढ़ाया है, मेरे स्लीप इशू को मैंने बढ़ाया है, मेरे एग्जाइटी को मैंने बढ़ाया है, मेरे चिंता को मैंने बढ़ाया है। ये सब इतने बीमारियां मैंने मेरे अंदर लाई है। मैंने बहुत अपने आप से नाइंसाफी की है। बहुत, मैं जिंदगी का कीमती समय इसके ऊपर मैंने वेस्ट कर दिया। मैं भागते रहा, किसी ने ये बोला तो उसके पीछे भागते रहा, किसी ने ये बोला तो उसके पीछे भागते रहा, मैं किसी ने कुछ बोला तो भागते रहा। खुद की अच्छाई के बारे में कभी सोचा नहीं है। घर में जब मेहमान आते हैं तो हम उसकी कितनी खातिरदारी करते हैं। उनको अच्छा खाने के लिए, उनको स्वीट खाने के लिए, उनको जो उनकी इच्छाओं के हिसाब से खाने के लिए, उनको सब कुछ। और वो होने के बाद उनको घूमने के लिए, खुद के पैसे से घूमने के लिए लेके जाते हैं, सारा घुमा के लेके आते हैं। और इतना होने के बाद भी जब वो जाते हैं उस दिन, वो सब के लिए जितने भी मेंबर हैं आते हैं, उनको सबको कपड़ा भी खरीदते हैं। मतलब कितनी केयर लेते हैं। सोचो, क्या इतनी केयर हम खुद लेते हैं खुद की? नहीं।
नहीं लेते। क्यों? अरे हम खुद का ही खुद रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, खुद के लिए ही हंसेंगे नहीं है, खुद के चेहरे से खुद की स्माइल नहीं देंगे खुद के लिए, तो दुनिया क्या खाक करेगी आपके लिए? आप आपका अगर रिस्पेक्ट नहीं करेगी तो दुनिया आपका रिस्पेक्ट करेगी? नहीं करेगी। तो पहले खुद का रिस्पेक्ट करना चालू कर दो। जो जानलेवा बीमारी हमारे अंदर आने के सिम्टम्स हमें दिख रहे हैं और वो किस वजह से आ रही है, उसके रूट कॉज में जाके खुद को तसल्ली दो। और खुद रोज ऐसे एनर्जेटिक रहने से, पॉजिटिव विचारधारा करने से, पॉजिटिव थॉट प्रोसेसिंग हमारे अंदर लाने से वैसे ही आधी बीमारी आपकी खत्म हो जाएगी। गोलियां लेने से, दवाइयाँ लेने से वो केमिकल का जो प्रमाण है वो हमारी बॉडी में बढ़ रहा है। आपको लगता होगा कि गोलियां से ठीक हो रहा है, नहीं ना बाबा, ये है ना बॉडी, ये एनर्जी दी है आपको। ये जो कौन से मशीन में है ना, ये बॉडी बनाई नहीं जाती है, ये यूनिवर्सल की देन है, ब्रह्मांड की देन है। और ये इतना बड़ा, हमारे बॉडी के अंदर 60 ट्रिलियन सेल्स है। हार्ट मतलब पेशिका, कोशिका, हड्डियाँ, ये इसके ऊपर पूरी बॉडी चल रही है। कोई लोहे की भी चीज़ हुई ना तो 10 साल के अंदर अंदर उसको जंग लग जाता है, लेकिन ये ऐसी यूनिवर्सल ने बनाई हुई जो बॉडी है ना, कभी 90 साल चल जाती है, कभी 100 साल चल जाती है, कोई तो 125 साल तक जिया है। इतना ये कुदरत की देन है, यूनिवर्सल की देन है, उसका रिस्पेक्ट करो। और इंसान का स्वभाव है, ये हमें फ्री में मिला है ना, इंसान का स्वभाव है, जो चीज़ें हमें फ्री में मिलती है ना, उसका वैल्यू नहीं रहता है। चाहे खुद की बॉडी हो, चाहे खुद के विचार हो, चाहे खुद कोई फ्री में मिला हुआ ट्रेनिंग हो, उसका वैल्यू नहीं रहता है। तो उसका वैल्यू करो। फ्री में मिली हुई चीज़ें आपका नसीब है, इसलिए आपके नसीब में आई है। ये जो ट्रेनिंग दे रहा हूँ मैं 10 दिन का, जो भी वीडियो देखेगा उसके नसीब में ये वीडियो है। एम आई राइट और रॉन्ग? तो देखो, पावरफुल बनो, एनर्जेटिक करो, फिजियोलॉजी सुधारो अपनी, कॉन्फिडेंट होके चलो, आके झुका के मत चलो, पावरफुल बन के चलो, कॉन्फिडेंट से बोलना है, कम्युनिकेशन कॉन्फिडेंस से करना है। जो भी थॉट्स अंदर दबे हुए ना, पूरी पावर, प्योरिटी के साथ, क्लियरिटी के साथ लोगों के साथ बातें करो, आई कांटेक्ट के साथ बातें करो, कंधे मत झुकाओ, कंधे झुकाना हमारा काम नहीं है। और एक एक थॉट्स में है ना वो दम होना चाहिए, एक एक थॉट्स में है ना, एक एक विचारों में, एक एक जो अंदर से आने वाले विचारों में पावर, प्योरिटी, क्रिएशन होना चाहिए। और जब आपके अंदर से जो थॉट्स निकलते हैं, वो थॉट्स के ऊपर दुनिया ऑब्जर्व करती है कि ये इंसान कितना डीप नॉलेज में है और ये इंसान कितना लीडरशिप करने के लायक है। ये हमारे थॉट प्रोसेसिंग के ऊपर सब डिपेंड है। क्रिएट होना है, खुद को है ना हमेशा क्रिएटिव रखना है, हमेशा क्रिएटिव रखना है। क्योंकि एक जगह पे स्टोर किया हुआ पानी कुछ दिनों के बाद उसकी गंदी स्मेल आना चालू होता है। ठीक उसी तरह रुका हुआ इंसान, रुकी हुई उसकी थॉट प्रोसेसिंग, वो भी कुछ दिनों के बाद उसकी गंदगी आना चालू होती है। Am I right or wrong? तो यही जिंदगी है, ये जिंदगी जीने के वसूल से। जिंदगी जीना है बहुत ही एनर्जी के साथ जियो, बहुत ही पॉजिटिव होके जियो और दूसरों को खुशियाँ बांटो, खुशियाँ बांटो। आप तो बोलेंगे हम लोगों से क्या, खुद जाके हंसेंगे, खुद जाके बोलेंगे, दुनिया तो गलत विचार करेंगे। करने दो यार, दुनिया का काम ही है, दुनिया का काम ही है आपको गलत साबित करना। दुनिया का काम ही है आप अगर खुश रहे तो आपको रुलाने का। दुनिया का काम ही है आपकी कोई अगर जर्नी अच्छी चल रही है तो वो जर्नी को कैसा स्टॉप कर रहा है, इसके बारे में दुनिया का काम है।
तो पावरफुल हो के जियो ना, हमें क्या जाता है। और जो नेगेटिव चीज़ें हम देख रहे हैं, जो नेगेटिव चीज़ें दुनिया हमारे लिए कर रही है, वहाँ उसी जगह पे इग्नोर करना है। इग्नोरेंस, इग्नोरेंस ये सबसे बड़ा से बड़ा, जैसा हम कल बोला था ना, फॉरगिवनेस, फॉरगिव, फॉरगिव करो, इग्नोर करो। जितना इग्नोर करते जाओगे उतनी ऊंचाई पे चले जाओगे। जितना इग्नोर करते जाओगे उतनी एनर्जी बढ़ती रहेगी। जितना इग्नोर करोगे उतना स्किल टैलेंट बढ़ते जाएगा। जितना इग्नोर करेंगे अपने आप को अंदर से खुश महसूस करेंगे, जितना इग्नोर करेंगे। क्योंकि इग्नोरेंस ये सबसे बड़ा से बड़ा इंस्ट्रूमेंट हमारी ज़िंदगी को दिया है। भूल जाओ, सब नहीं चाहिए। किसने कुछ कहा, भूल जाओ। ज़्यादा दिन दिमाग के अंदर नहीं रखना है। क्योंकि आप अगर आपका माइंड का कुछ हिस्सा नेगेटिव चीज़ें के लिए हमेशा ब्लॉक कर देते हो, तो पॉजिटिव चीज़ें के लिए कहाँ स्पेस है आपके पास। तो हमेशा पॉजिटिव चीज़ें के लिए स्पेस रखो और खूब ज़िंदगी में तरक्की करो, खूब ज़िंदगी में पावरफुल बनो, खूब ज़िंदगी में स्ट्रांग बनो, खूब ज़िंदगी में मजबूत करो, मजबूत बनो। दूसरों को रिस्पेक्ट दो। चाहे जिसने आपकी अनरिस्पेक्ट की है ना, उसको रिस्पेक्ट दो। एनर्जी क्रिएट करो, ज़बरदस्त पावर क्रिएट करो, ज़बरदस्त प्योरिटी क्रिएट करो और खुश हो जाओ ज़िंदगी में, खुश हो जाओ, हैप्पी लाइफ जियो। थैंक यू। आज मॉर्निंग पॉजिटिव एनर्जी क्रिएशन का सेकंड डे, और सेकंड डे पे जो भी मैंने फर्स्ट डे और सेकंड डे पे जितना भी सिखाया है उसको फॉलो करो। वीडियो बार 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 सुनो, बार बार सुनो, रिपीटेट करो। रिपीटेशन के बगैर आपका सबकॉन्शियस माइंड सुनेगा नहीं। तो फुल्ली एनर्जेटिक होके जियो, फुल्ली पावरफुल होके जियो, फुल्ली स्ट्रांग होके जियो। कुछ नहीं होता है ज़िंदगी में, सब कुछ हमारे हिसाब से होगा। जो हम चाहेंगे वैसा होगा। इसने ये किया, उसने वो किया, वो सारी स्टोरी छोड़ दो, वो सारे ब्लॉकेजेस रिलीज कर दो और पावरफुल बनो, स्ट्रांग बनो, एनर्जेटिक बनो। थैंक यू। सेकंड डे के लिए इतना ही। कल हम बहुत ही पावरफुल टॉपिक, इससे भी अच्छा पावरफुल टॉपिक लेके आएंगे, और वो पावरफुल टॉपिक होगा हमारा सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड के बारे में हम कल जानेंगे। थैंक यू।